कर सकते हैं, तो फेस कितने होते हैं 6। तो जो टच कर रहे हैं ना नंबर ऑफ एटम है, वही उसका क्या कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ से ए टाइप अरेंजमेंट से तो कौन सी बन जाएगी स्ट्रक्चर है क्यूबिक। और अगर इसी में ए बी टाइप में अरेंजमेंट में अगर इस स्ट्रक्चर को मैं ऊपर की तरफ उठाता हूं तो यहाँ पर कौन सी बन जाएगी हेक्सागोनल। तो यहाँ पर है एचसीपी टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी, जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास भाई 12। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जब मान लो मैं इन एटम के ऊपर एक थर्ड लेयर पुट कर रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा कि जब 3 एटम के ऊपर है एक फोर्थ एटम को मैं पुट कर रहा हूं, तो उसके बीच में जो खाली जगह बचेगी ना, उस जगह का नाम क्या होता है वॉइड। लेकिन आपके पास नाम क्या हो जाएगा उसका टेट्राहेड्रल वॉइड। यहां तक समझ में गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा कि अगर 3 एटम के बीच में खाली जगह बचती है ट्रायंगुलर वॉइड। द एम्प्टी स्पेस रिमेनिंग इन 4 एटम इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। और अगर 6 एटम के बीच में जो एम्प्टी स्पेस बचता है ना, उसको क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, 6 एटम कैसे, 3 एटम मान लो नीचे हैं और 3 एटम मान लो ऊपर है, इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस बचता है हमारा, उसको क्या बोलते हैं हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। यहां तक हो गया। ठीक है, तो अब अगर ये चीजें आपको पता चल गई भी कुछ ना कुछ खाली जगह ही बचती है, पूरा का पूरा कोई भी सॉलिड होता है ये जरूरी नहीं कि वो पूरा 100% फिलअप है, उसमें कुछ एम्प्टी जगह बचती है। लेकिन किस टाइप की यूनिट सेल में ज्यादा खाली जगह बचती है, किस में ज्यादा वो फिलअप होता है, इसको निकालने का तरीका देखो। तो हम सिर्फ 3 टाइप की पैकिंग फ्रैक्शन करवाएंगे। सबसे पहले आता है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक तो पैकिंग फ्रैक्शन को करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पैकिंग फ्रैक्शन का मीनिंग क्या था। द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग ऑफ एटम इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में कितनी कैपेसिटी से एटम में फिलअप है, इज कॉल्ड उसकी पैकिंग एफिशिएंसी। अब कोई भी चीज कितनी खाली है या कितनी फिलअप है, उसको कैसे पता लगाते हैं, जिस चीज को भरते हैं उसका वॉल्यूम ले लेते हैं ऊपर, तो जिसके अंदर भरते हैं नीचे उसका वॉल्यूम ले लेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये क्या होता है, उसका फार्मूला होता है किसका, पैकिंग फ्रैक्शन का निकालने का। अब इधर देखो, सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, हम भर किसको रहे हैं एटम को, तो ऊपर किसका वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम लेंगे। भर किसके अंदर रहे हैं, यूनिट सेल में, मतलब क्यूब के अंदर, नीचे किसका वॉल्यूम ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब और मल्टीप्लाई बाई 100। ये हो जाएगा हमारा पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला। ठीक है, तो इस फार्मूले को यूज करके सबसे पहले सिंपल क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। तो देखो सिंपल क्यूबिक में एटम कैसे अरेंज थे, एक तो कॉर्नर पे, और कॉर्नर सिंपल क्यूबिक में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे ही होते हैं बस, है ना। तो यहां पर कॉर्नर पे हमने एटम को अरेंज कर दिया। तो तुम ऐसे तरीके ही लोगे कि सिंपल क्यूबिक एटम प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर। कॉर्नर कितने होते हैं 8, कंट्रीब्यूशन है 1/8। तो यहां पर नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे सिंपल क्यूबिक में 8 मल्टीप्लाई बाई 1/8 कितना आ जाएगा 1। अब पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या बताया था, ऊपर वॉल्यूम ऑफ एटम, तो एटम की जो शेप होता है वो कैसा होता है स्फेरिकल। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नीचे किसका वॉल्यूम लेते हैं, जिसके अंदर फिलअप कर रहे हैं, क्यूब के अंदर फिलअप कर रहे हैं। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, जितनी उसकी साइड है, मान लो उसकी साइड हम क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, तो उस साइड का क्या कर देंगे हम क्यूब मल्टीप्लाई बाई 100। यहां तक हो गया। अब दूसरी बात क्या आती है, अगर इस ए की वैल्यू निकल जाए ना तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। अब देखो ये एटम दिख रहे दूर दूर हैं, एक्चुअल में है क्या ये पास पास। तो ये एटम ऐसे हैं, मतलब ये जो साइड है ना ए बी, वो यहां से लेकर यहां तक है। तो तुम इस ए बी साइड को क्या बोल रहे हो, किसके इक्वल है ये ए के। लेकिन अगर इस डायग्राम से देखें तो ए किसके इक्वल है आर प्लस आर 2r के इक्वल है। तो 2r का क्यूब कितना हो जाएगा 8r क्यूब हो जाएगा। r क्यूब से r क्यूब कट गया, 4/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7/8 गुणा में 100।
सभी जब मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 52.4%। ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल और दिखाता हूं आपको। मान लो आपको वो पूछ लेता है कि आप सीसी में बताओ, किसने बताना आपकी बार भाई, अब सीसी में, तो वो वाली लाइन तो आप लिख लोगे कि अब सीसी इन इट सेल एटम प्रेजेंट ऑन द फेस सेंटर एज वेल एज ऑन द कॉर्नर। फेस सेंटर कितने होते हैं 6, कंट्रीब्यूशन 1/2 प्लस कॉर्नर 8, कंट्रीब्यूशन 1/8। तो यहां पर आपके पास कितने एटम आए थे, 4 आए थे। ठीक है। फिर आप पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखोगे, ऊपर वॉल्यूम ऑफ है एटम, फिर से वो कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अब की बार कितने एटम हमारे पास है 4। अगर एक एटम का वॉल्यूम इतना है तो 4 कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे क्या कर देंगे a क्यूब और मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो a कैसे निकालें, तो मैंने क्या बताया कि अब सीसी में एटम कहां पर होते हैं, कॉर्नर पे और साथ साथ है फेस सेंटर पे। तो और अदर पोजीशन फेस सेंटर पे मतलब 6 होंगे, 6 फेस पे एटम रख दिए हमने। अब हम इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं ऐसे। तो तुम्हें ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रही है ना ABC, अब इसमें तुम क्या जानते हो कि क्यूब का प्रत्येक एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। अगर प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है तो जो हमारे पास ABC है वो क्या बन गई, राइट ट्रायंगल बन गई। अगर राइट ट्रायंगल है तो जो AC है उसको कैसे निकालेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पर AB हो चाहे BC हो, ये दोनों के दोनों किसके इक्वल है, A के इक्वल है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2A स्क्वायर। तो यहाँ से AC कितनी आ जाएगी √2A। लेकिन मुझे तो क्या करना है, A को R की फॉर्म में निकालना है। तो देखो मैंने बताया था ये एटम दिख रहे दूर दूर हैं, एक्चुअल में है क्या बिल्कुल है पास पास। ये AC यहां से लेकर यहां तक है, ऐसे है, मतलब R 2R इसकी और 1R इसकी, टोटल कितनी होगी हमारे पास है 4R। तो ये √2A किसके इक्वल है भाई 4R के। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4R बटे √2। तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, 4R अपॉन √2 का क्यूब। यहां से R बाहर निकलेगा, क्या आ जाएगा 4/√2 का क्यूब इंटू R क्यूब। फिर से R क्यूब से R क्यूब कट जाएगा, सारी मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आ जाएगा 74%। यहां तक आ गया समझ में। लास्ट है बेटा हमारा BCC कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो फिर से वही लैंग्वेज लिखोगे कि इन BCC एटम प्रेजेंट ऑन द बॉडी सेंटर्ड एज वेल एज ऑन द कॉर्नर। एटम में बॉडी सेंटर कितना होता है सिर्फ एक, उसको शेयर करने वाला भी सिर्फ एक ही होता है। मतलब है बॉडी सेंटर के कारण कितने नंबर ऑफ एटम आ गए 1, और कॉर्नर के कारण कितने आते थे 8 आते थे। लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना होता उसका 1/8, तो नंबर ऑफ एटम उसके कारण कितना आ गया 1। तो BCC में एटम कितने आ गया, बॉडी सेंटर के कारण 1, कॉर्नर के कारण 1, टोटल कितने आ गए 2। ठीक है, लैंग्वेज तो लिख दोगे अपनी। अब पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख दोगे वही वाला। अब इसके अंदर फॉर्मूले में क्या करते हो तुम, ऊपर वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 है पाई आर क्यूब, नीचे वही क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है A क्यूब। लेकिन यहाँ पर एटम 2 हैं तो 2 एटम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई इंटू 100। हमारा सारा मेन फोकस किसके ऊपर होता है A को निकालने के लिए। तो इस स्ट्रक्चर को पूरा करो पहले कि BCC में एक तो एटम कॉर्नर पे होते हैं और एक कहां पर होता है बॉडी सेंटर पे। ये हमने बॉडी सेंटर पे रख दिया। अब इन पॉइंट को मिला दो। तो ये तो हमारी कौन सी बनी थी ABC ट्रायंगल बनी थी, ABC दिख गई। अब एक ट्रायंगल और बनाते हैं जो बॉडी सेंटर से होने वाले एटम से होते हुए अपोजिट वाले एटम से मिक्स कर दे। इसका हमने नाम क्या रख दिया D। तो देखो क्या हो गया, ये ACD ट्रायंगल बन गई। अब यहां पर तुम्हें ये तो बताया रखा कि क्यूब का प्रत्येक एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा 90 होगा। देखो कंफ्यूज मत होना इसमें, ये 3 डायमेंशनली है। 3 डायमेंशनली मतलब है कि मान लो एक एटम हमारे उस कॉर्नर पे है तो इसके जस्ट अपोजिट, ये मान लो A है, इसके जस्ट अपोजिट कौन सा हो जाएगा यहाँ पर है C हो जाएगा।
और सी के जस्ट नीचे कौन है, डी। तो जब हम ए को सी से मिलाते हैं और सी को डी से मिलाते हैं तो यहाँ पर एंगल कितना आता है, 90। कहीं सोचो कि ये एंगल तो ये 90 हो जाता है, ये ओवरराइट हो गया ना। ये 3 डायमेंशनली में कितना आता है, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है ना तो हमारे पास फिर से AD का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर। अभी हमने निकाला था पिछले वाले टॉपिक में कि AC का स्क्वायर किसके बराबर होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब A प्लस A 2A स्क्वायर प्लस CD कितनी है, साइड ऑफ ए क्यूब जो कि A स्क्वायर है। यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, 3A स्क्वायर। तो यहाँ पर AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, √3 है। लेकिन फिर मैं बताता हूँ ये टर्म दिख रहे दूर दूर है, एक्चुअल में है कैसे, AC की तरह ऐसे पास पास, ये A से लेकर D तक ऐसे है। तो फिर से कितने R आ जाएंगे, 4 R आ जाएंगे। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास भाई, 4R/√3। फिर से वैल्यू पुट करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4R/√3 का क्यूब। यहाँ पर A क्यूब है, यहीं पे पुट कर दिया हमने, R क्यूब फिर बाहर निकलेगा, तो 4/√3 का क्यूब बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, R क्यूब। R क्यूब से R क्यूब कट जाएगा। फिर से आप कैलकुलेशन करोगे तो 68% इसका क्या निकल जाता है भाई, पैकिंग फ्रैक्शन। तो आज हमारा यहीं तक था टॉपिक है। अगले वाली टॉपिक में हम एक तो क्या करवाते हैं, जो टेट्राहेड्रल था और ऑक्टाहेड्रल था उनकी साइज कितनी होगी, ठीक है, और एक डेंसिटी करवाएंगे, और एक यहां तक जितने भी हमने किए हैं ना उनके ऊपर न्यूमेरिकल करवाते हैं, चाहे वो डेंसिटी हो और चाहे वो फार्मूला मेकिंग हो।